नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 फरवरी 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, हर कंठ में भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हर कंठ में भारत एक शास्त्रीय संगीत श्रृंखला का कार्यक्रम है। इसका आयोजन हमारे देश के राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली। और इस कार्यक्रम का आयोजन आकाशवाणी और संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दोनों एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और 21 स्टेशनों पे इसका आयोजन किया जा रहा है। 16 फरवरी 2025 तक हर रोज सुबह 9:30 बजे इस विशेष श्रृंखला का प्रसारण करेगा आकाशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड्स वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 फरवरी। और यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर जो ईरान में एक रामसर नामक शहर है, उसमें वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन साइन किया गया था और तभी से ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड्स वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना। तो चलिए फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में जो यूनियन बजट है उसको पेश किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो हाल ही में यूनियन बजट जारी किया गया है जिसमें भारत के डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 600 करोड़ रुपए। और ये मिशन क्यों किया जा रहा है, मतलब इसका ज़रूरत क्यों है? तो भारत की जो समुद्र की गहराई है उसका पता लगाने और उसका दोहन करने के लिए इस ऐतिहासिक डीप ओशन मिशन की तैयारी कर रहा है भारत। और जो देश इस टाइप के मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं, मतलब सफलता हासिल कर चुके हैं, उनमें से है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान। तो ये 5 देश हैं जिन्होंने अब तक गहरे समुद्री मिशन में सफलता हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया एमडी चुना गया है? तो हाल ही में एच शंकर जी को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी चुना गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एच शंकर। और ये है एच शंकर जी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो आईपीएस राजेश निर्वाण जी हैं जो, उन्हें बीसीएएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और बीसीएएस का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी ने एमडी और सीईओ के रूप में हिसाशी ताकेउची को पुनर्नियुक्त किया है। और जितेंद्र पाल सिंह जी को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना को विक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अखिल गुप्ता को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये रहा अब तक का कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का आयोजन किया है? तो हाल ही में श्रीलंका देश ने अपने कैपिटल कोलंबो में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का आयोजन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, श्रीलंका। तो चलिए श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो, प्रेसिडेंट है अरुणा कुमारा दिसानायके और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और ये रहा श्रीलंका मैप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में अपना देश भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भारत। और भारत ने लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 का विश्व कप का खिताब जीता है और इस वर्ष की कप्तान थी निक्की प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में सराची रार बंगाल टाइगर्स ने हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा,
रॉर बंगाल टाइगर्स। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ कंपाइलेशन देख लेते हैं। तो आईएसएस के एक्सियम 4 मिशन के लिए शुभांशु को पायलट चुना गया है। जो कि ये शुभांशु शुक्ला जी हैं, इन्हें पायलट चुना गया है। ये भारत के एयरफोर्स के पायलट रह चुके हैं। हाल ही में क्रेड ने बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कच्छ के गुनेरी को घोषित किया गया है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबानी अबू धाबी शहर करेगा। हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती दिवस हरियाणा में मनाया गया है। तो ये रहा अब तक का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंपाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो हाल ही में यूनियन बजट 2025 में जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर 2028 कर दी गई है। इसका पहले समय सीमा था मार्च 2025, मतलब अगले महीने इसी वर्ष को ये जल जीवन मिशन का जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाता। लेकिन ये पूरी 100% इस मतलब पहुंच नहीं पाया है लोगों के पास, तो उसके लिए इसका समय सीमा बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर नल का पानी उपलब्ध कराना। मतलब 55 लीटर पानी पर डे हर एक व्यक्ति को हर दिन हर एक गांव में मिलना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। और भारत की ग्रामीण आबादी के 80% का प्रतिनिधित्व करने वाला 15 करोड़ परिवार मिशन से लाभान्वित हुए हैं। ये मिशन 15 करोड़ परिवार तक पहुंच गया है, मतलब 80% अभी कवर हुआ है। तो 100% कवर करने के लिए इस मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां T20 क्रिकेट मैच किसने जीता है? तो हाल ही में अपना देश भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वां T20 क्रिकेट मैच जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भारत। और इसका आयोजन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड किस बैंक ने जीता है? तो हाल ही में कर्नाटक बैंक ने IBA बैंकिंग में टेक्नोलॉजी श्रेणी में अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक बैंक। तो चलिए जल्दी से कल का करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय रेलवे ने बीटा परीक्षण के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, तो जिससे टोटल मिलाकर 85 + 4 89 रामसर स्थल हो गए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने पहाड़ को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कच्छ के गुनेरी को घोषित किया गया है। 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ है। बजट 2025 में 12 लाख तक के आय को करमुक्त कर दिया गया है। और हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। और त्रिपुरा जो शहर है वह बहुभाषी शासन के लिए भाषणी जो मिशन है उसके साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना है। और बजट 2025 में बिहार राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना करने की घोषणा की गई है। और लास्ट है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन की मेजबानी अबू धाबी शहर करेगा। तो ये रहा कल के करंट अफेयर का रिवीजन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड PDF या क्विजेस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए करंट अफेयर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।